बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान नईम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक और नई वीडियो के साथ आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखें जी, अगर आप दराज पर जो है ना वो एज ए सेलर जो है ना वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी जो है ना आप दराज पर जो है ना सेलर अकाउंट बनाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना आपके जहन में जो एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम दराज पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इसके इवज पर दराज हमसे क्या जो है ना वो मार्जिन हमसे रिसीव करेगा। देखें, कमीशन जो है ना वो दराज ने हमसे क्या रिसीव करनी है। कमीशन होती क्या है? कमीशन बेसिकली होती ये है कि एक बायर होता है और एक होता है सेलर। जो एक बायर होता है और एक परचेजर होता है, इन दोनों के दरमियान में जो है ना कि तीसरा बंदा शामिल होता है, उसको कहते हैं मिडल मैन। और जो मिडल मैन होता है वो जो है ना एज ए कमीशन के तौर पर जो है ना वो काम कर रहा होता है। उसका मकसद होता है कि एक जगह पर जो है ना वो बायर को लेके आना है और उसी जगह पर जो है ना वो परचेजर को भी लेके आना, ताकि वहां पर सेलर भी आ जाए और वहां पर कस्टमर भी आ जाए और दोनों जो है ना एक दूसरे की चीजें जो है ना वो पसंद करके जो है ना वो सेलिंग परचेजिंग कर लें। और इसके इवज पर जो है ना वो दराज का करेगा कि दराज इस पर जो है ना आपसे एक कमीशन मार्जिन लेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि दराज आपसे कितने परसेंट जो है ना वो कमीशन ले रहा है, क्योंकि वो कमीशन आपसे एक फिक्स अमाउंट पर जो है ना वो कमीशन नहीं ले रहा। आपसे जो है ना दराज ने बहुत सारी अपनी कैटेगरी जो है ना वो बनाई हुई है और हर कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आपसे कमीशन रिसीव करता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना एक फैशन की कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपसे अगर वो 15% कमीशन ले रहा है, तो इसके मुकाबले में अगर जो स्पोर्ट्स के कैटेगरी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनसे भी वो 15% ही कमीशन लेगा। ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर वो 8% आपसे कमीशन लेगा और अगर आप फैशन की कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपसे वो 15% जो है ना वो कमीशन लेगा। तो बहरहाल हम कैटेगरी वाइज जो है ना हर चीज हर कैटेगरी की जो है ना वो डिटेल से कमीशन जो है ना वो चेक करते हैं कि कौन सी कैटेगरी पर कितने परसेंट जो है ना वो दराज कमीशन ले रहा है। तो इसके लिए आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पर जाकर सेलर सेंटर पर कहां पर जो है ना आपने कमीशन देखनी है वो सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूं। दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो एक सेलर अकाउंट है उसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आकर जो है ना आपके सामने ये यहाँ पर जो है ना एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट के अंदर माई अकाउंट का। इस पर जो है ना आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक सेटिंग का ऑप्शन जो है ना आपको ये नज़र आएगा। तो इस पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना इसका जो मुकम्मल इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो है ना आपको मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना वो मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन की ऑप्शन मिल रहे हैं, दूसरे नंबर पर फिनांस के हैं, उसके बाद लॉजिस्टिक के हैं, इसके बाद जो है ना यूज़र मैनेजमेंट के हैं और लास्ट पर जो है ना आपका जो है ना आपके पास जो है ना चैट का ऑप्शन है और एक जो है ना आपके पास सिस्टम का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक फिनांस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और फिनांस के ऑप्शन के अंदर जो है ना आपको यहाँ पर एक कमीशन का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इस कमीशन के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस दराज के ऊपर जितनी भी टोटल कैटेगरी हैं सबकी जो जितनी भी कमीशन है वो सारी की सारी जो है ना आपके सामने जो है ना वो कैटेगरी वाइज जो है ना आपको कमीशन बताई जा रही है कि भाई आपसे कितने परसेंट जो है ना हम कमीशन वसूल करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो है ना आपके सामने जो है ना ये मैं कुछ कैटेगरी को जो है ना वो ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि मैं यहाँ पर जो है ना ये फैशन की कैटेगरी के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि ये फैशन की कैटेगरी है और यहाँ पर देखें कि फैशन की कैटेगरी के अंदर जो है ना आपसे कितने परसेंट जो है ना वो कमीशन ले रहा है, 17%। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना आपके सामने जो है ना वो फैशन की कैटेगरी के अंदर आपसे जो है ना वो कितने परसेंट जो है ना वो कमीशन ले रहा है, 17%। और लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना आपसे जो है ना वो देखा जाए, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो है ना आपसे कमीशन की कैटेगरी के अंदर जो है ना वो 17% जो है ना वो कमीशन ले रहा है। और अगर यहीं पर जो है ना आपको जो है ना दिखाया जाए तो यहाँ पर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर आप दे सकते हैं कि 8% जो है ना वो कमीशन ले रहा है।
और अगर यहाँ पर अगर आप मोबाइल एक्सेसरीज की जो है ना वो आइटम को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास से जो है ना वो सिर्फ 12% जो है ना वो कमीशन जो है ना आपसे वसूल कर रहा है। और इसी तरह जो है ना अगर आपके पास जो है ना वो पेट की कैटेगरी है तो पेट की कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास से जो है ना वो जस्ट 8.2 जो है ना वो कमीशन जो है ना वो रिसीव कर रहा है। यानी कि इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसे वो कितनी कैटेगरी पर कितने % जो है ना वो कमीशन रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपसे के सामने जो है ना स्पोर्ट्स की कैटेगरी को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर जो है ना हमारे पास है ये देखें कि ये मजीद कैटेगरी जो है ना हमारे पास जो है ना वो आ चुकी हैं ये वाली। अब यहाँ पर ये देखें कि ये फैन की कैटेगरी है, उसके बाद स्पोर्ट न्यूट्रिशन है, उसके बाद वाटर है, बॉक्सिंग है, एक्सरसाइज है, फिटनेस है, रॉकेट है, टीम है और इसके बाद आउटडोर है, शूज़ है और एसेसरीज है। अब यहाँ पर मजीद इसके अंदर हम जाएंगे, जैसा कि हम एसेसरीज के अंदर ही चले जाते हैं तो यहाँ पर मजीद हमें जो है ना कुछ कैटेगरी जो है ना आपके सामने जहाँ पर आपको जो है ना वो नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर जो है ना वो तीन जो है ना मजीद इनके अंदर जो है ना वो मजीद जो है ना वो ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैं जाता हूँ मजीद इस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट एड किट यानी कि एयर पंप्स हैं और ये जो है ना आगे वाटर बोटल्स हैं। मैं वाटर बोटल्स के अंदर ही चल जाता हूँ। अब वाटर बोटल्स के अंदर जो है ना ये कह रहा है कि भाई वाटर बोतल के ऊपर से जो है ना आपको सिर्फ 15% जो है ना आपको कमीशन देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ से आप मजीद अगर आपको मेन कैटेगरी के अंदर रहते हुए अगर आप मजीद अपनी कैटेगरी को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मजीद अपनी कैटेगरी को सर्च करके और उसकी जो है ना वो कमीशन चेक कर सकते हैं कि भाई आया दराज हमसे कितने % जो है ना वो मार्जिन रिसीव करेगा। अगर बिल फर्ज हम जो है ना एक प्रोडक्ट जो है ना लेके आते हैं बाजार से 50 रुपए की और उसके इवज पर जो है ना हम दराज पर उसकी सेल लगा देते हैं 150 रुपए की, तो इस पर जो है ना हम अगर 150 रुपए की सेल होती है तो इसमें जो है ना 50 रुपए तो हमारी प्रोडक्ट की असल कीमत निकल गई। तो इसके इवज पर जो है ना वो दराज हमसे कितना मार्जिन लेगा। तो यहाँ पर जो है ना आपको मैं कमीशन निकालने का जो तरीकाकार है वो भी जो है ना आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही लगा लें कि आपने जो है ना वो 150 रुपए की जो है ना वो सेल की है, आपकी एक प्रोडक्ट की कीमत थी 150 रुपया, तो बाजार से जो आप इसको लेके आए थे 50 रुपए की। अब इसको जो है ना आपने मल्टीप्लाई करना है कितने से, यानी कि यहाँ पर जो है ना ये आपकी समझ लें कि ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी की आइटम है और यही जो है ना वाटर बोतल की आइटम है। यानी कि 15% जो है ना आपसे ये कमीशन जो है ना वो आपसे रिसीव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 0.15 के साथ जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि 22.5 जो है ना 22.5 रुपये जो है ना हमसे ये कमीशन रिसीव कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना आप 22 लगा लें या 23 लगा लें, 50 पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि 150 की आपने सेल की। अब यहाँ पर जो है ना आपकी प्रोडक्ट की जो असल कीमत थी 50 रुपये थी वो निकल गई, बाकी हमें जो है ना कितने पैसे बचे 100 रुपया। अब यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना वो 23 रुपये जो दराज की कमीशन थी वो हमने निकाल दी। अब यहाँ पर हमारे पास कितने पैसे बचे 77 रुपीज़। अब यहाँ पर भी जो है ना दराज की हैंडलिंग फीस है, दराज की जो है ना वो आगे VAT टैक्स फीस है, यानी कि ये फीसें भी जो है ना साथ ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर जो है ना हम अपनी एक जो राउंड फिगर जो है ना एज ए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लगाते हैं। ये टिप देने जा रहा हूँ आपको, वो ये है कि अगर आपकी 150 की कीमत सेल हुई है तो आप इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दें 0.25 यानी कि 25% कमीशन काट दें। तो 25% के अंदर दराज की जितने भी टैक्सेस हैं, दराज की जितनी भी कमीशन है, दराज की जितने भी VAT हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इसमें निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम 25 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 37.5 जो है ना वो कमीशन निकल आई। तो यहाँ पर जो है ना समझ लें कि 150 से माइनस करेंगे 50 रुपये प्रोडक्ट की असल कीमत और इसके साथ जो है ना 38 रुपये हम जो है ना दराज की कमीशन को माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉफिट आया है वो आया है 62 रुपीज़ जो है ना वो हमारा ये प्रॉफिट है। यानी कि इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके के साथ अगर आप दराज
लास्ट से कमीशन जो है ना वो कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं, कमीशन को जो है ना वो अपनी कैटेगरी से चेक करके तो आप इस अंदाजे के साथ जो है ना अपने प्रोडक्ट की कीमत रख सकते हैं ताकि जो है ना आपको किसी किस्म का कोई लॉस ना हो सके। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने एक डिटेल प्रोसेस जो है ना आप लोगों को बताया था कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी आपको समझ लग गई होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं लगी तो आप मेरी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मजीद इसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।